बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम अबू मूसा मोहम्मद बिन हारून रशीद की जिंदगी और दौर हुकूमत के एक रोशन सफर के बारे में बयान कर रहे हैं, जिन्हें वसी पैमाने पर अलमीन के नाम से जाना जाता है। अब्बासी खिलाफत के छठे खलीफा थे। ये वीडियो इसकी अहम शराकतों, चैलेंजों और इसके हुक्मरानी के तारीखी तनाज़र में बयान करती है। तारीख के शाकीन और स्कॉलर्स के लिए यकसा तौर पर कामल ये तालीमी मवाद इस्लामी तारीख की अहम शख्सियात में से एक के बारे में आपके इल्म में इजाफा करेगी। तो दोस्तों, अबुल मूसा मोहम्मद बिन हारून रशीद जो अपने लक़ब अलमीन के नाम से मशहूर है, 809 से 813 तक छठे अरब अब्बासी खलीफा थे। अलमीन ने 809 में अपने वालिद हारून रशीद का जानशीन बनाया और इस वक्त तक हुकूमत की जब तक वो अपने सौतेले भाई अल मामून के हाथों खाना जंगी के दौरान 813 में माजूल और मारे न गए। मोहम्मद मुस्तकबिल अल अलमीन अप्रैल 787 में अब्बासी खलीफा हारून रशीद के यहाँ पैदा हुए और ज़ुबैदा खुद दूसरे अब्बासी खलीफा से तोला रखती थी। तो दोस्तों, मोहम्मद का एक बड़ा सौतेला भाई अब्दुल्ला मुस्तकिल अल मामून था, जो सितंबर 686 में पैदा हुआ था। ताहम अब्दुल्ला की माँ एक फारसी लौंडी थी और इसका खास अब्बासी नस्ब था। मोहम्मद की बुजुर्गी अपने सौतेले भाई पर दर हकीकत वो वाहिद अब्बासी खलीफा थे जिन्होंने इस तरह की नस्ल का दावा किया। पहले से ही 792 में हारून ने मोहम्मद को नफका के नाम से बैत करवाई थी, जिसने मौसर तरीके से इसे अपना मरकजी वारिस करार दिया था, जबकि अब्दुल्ला का दूसरा फारिस नामजद नहीं किया गया था। 799 तक अल अमान काबिल एतमाद शख्स के नाम से दोनों भाइयों को ताकतवर खानदान के अफराद के तौर पर तकवीत किया गया था। अलमीन का ट्विटर अल ज़ुबान था, जबकि अल मामून का जाफर बिन यहिया था। जब हारून रशीद मार्च 809 में इंतकाल कर गए तो अल अमीन आसानी से इसकी जगह ले गया। खरासान मोहम्मद फौज की कमांडरों की अक्सरियत के बाद वापसी के लिए खलीफा के हुक्म की तामील करने का फैसला किया गया। बागिन अपने आप को हारून के बेटे और खरासान के नए गवर्नर अल मामून के हवाले करने का इंतखाब किया। इसे माफ कर दिया गया और इसके बाद इसके बारे में मजीद कुछ मालूम नहीं है। अलमीन ने अपने वालिद की तरक्की पसंदना जानों को जारी रखा। इसके दौरे हुकूमत के पहले 2 साल अमूमन पुरअमन थे। अल मामून ने अपने वालिद की मौत से पहले अल अमीन पर अदम एतमाद किया था और हारून को कत्ल किया था कि वो हारून के और आखिरी सतवर मशरकी में इसे अपने साथ ले जाए। अगरचे हारून ने इस मुहिम के बगदाद के कमांडरों को अल मामून के साथ रहने की हदायत की थी, लेकिन हारून की मौत के बाद वो बगदाद वापस आ गए। अल अमीन ने रे में अल मामून के मालियाती एजेंट को अल मामून के खिलाफ करने की कोशिश की और इसने अल मामून को हुक्म दिया कि वो अल अमीन के बेटे मूसा को वारिस तस्लीम करे और बगदाद वापस आ जाए। अल मामून ने रे में अपने एजेंट की जगह ले ली और अहकामात से इनकार कर दिया। इनकी वालदा फारसी थी और इन्हें ईरान में जबरदस्त हमास हासिल थी। भाइयों की मुख्तलिफ माएँ थी। अलमीन को मुदाखलत करते वाले वज़रा बलखसूस अल फजल बिन रबी ने मामून के खिलाफ हरकत करने पर उकसाया। इसके पास हारून की जानशीनी के कागजात मक्का से बगदाद लाए थे, जहां इसने इन्हें तबाह कर दिया। फिर इसने मशरक में एजेंट भेजे ताकि अल मामून की मुखालफत को भड़का सके। ताहम सरहद पर एक मुहतात नगरानी ने इन्हें मौका से इनकार कर दिया। अल अमीन ने अल मामून के अपने खानदान और पैसों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इन्हें बगदाद में रखा। तो दोस्तों,
اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔